नमस्कार दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th की जो एक्सरसाइज जो 7 है 7.2 के जो सवाल हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति नामक जो प्रश्नावली है उसका जो एक महत्वपूर्ण सवाल है 7.2 का जो पहला सवाल है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और आप भी अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठें और आप इसको मेरे साथ में लिखें, जिससे कि आपको ही पता लगे कि हम इसमें कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका 7.2 का पहला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, पहले तो जब किन दो बिंदुओं के बीच में अगर और आ जाता है तो आप इसको इस टाइप से आप लिखें। पहले मान लिया ये -1 और 7 है और दूसरा है 4 और -3 है और ये P बिंदु पर बराबर विभाजित करता है, तो ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, इसको हम x1 और इसको हम y1, इसको x2 y2 और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 और P बिंदु के निर्देशांक x और y हो जाएंगे। जब आपको अनुपात दे रखा है, चाहे अनुपात ज्ञात करना हो, चाहे P बिंदु के निर्देशांक दे रखे हो, चाहे इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, और या फिर इसके ये और ये मान दे रखे A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, तब भी हमें रेखाखंड के अनुपात वाला सूत्र लगाना। तो सूत्र क्या है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y वाला कौन सा है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र है हमारा। देखिए, अब हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें इसको जमाएंगे, रख देते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1 अपॉन m1 2 प्लस m2 3। ऐसे ही हम y वाला भी लिख लेते हैं। इसमें m1 का तो है 2 इंटू y2 का है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है इंटू y1 7 बटा m1 तो है 2 और m2 है 3। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 चौक 8 प्लस -3 बटा 5। इसको सोल्व किया 5 बटा 5 तो 1, यानी 5 में 5 का भाग लगा 1, यानी x बराबर आ गया 1। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 21 बटा 5। 21 में से 6 गए तो 15 बचे, वो भी किसके, प्लस के, बटा 5। 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये आया 3, यानी y का मान आया हमारे पास में 3। तो जो P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x का तो होगा 1 और y का होगा 3। तो इसमें P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के जो निर्देशांक होगा 1 और 3, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हमें m1 m2 का मान, या बोलिए हम m1 m2 हमें किसी का रेखाखंड का अनुपात दे रखा है और हमें उस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमें m1 m2 वाला सूत्र लगाते हैं, जिसे हम रेखाखंड का अनुपात दे रखा है तभी ये सवाल लगाते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।